दोस्तों पार्ट सेकंड है हमारा, चैप्टर सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो कि हम क्लास 6 का स्टडी कर रहे थे। ये पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता चुका था कि प्रोटीन क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होता है और कौन किस किस का टेस्ट हम करने वाले हैं। हमने टेस्ट भी परफॉर्म करके देखे थे। उस वीडियो में ज़्यादातर हमने टेस्ट ही परफॉर्म करके देखे थे। आज हम उससे आगे का पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू वॉरियर्स न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। ये न्यूट्रिएंट्स होती हैं दोस्तों, लेकिन ये हमारी बॉडी को क्या प्रदान करती हैं ये आज हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ज़्यादातर हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करता है। फैट्स गिव अस एनर्जी, और जो फैट होती है वो भी हमको एनर्जी प्रदान करती है। फैट गिव अस मच मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू द सेम अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अगर हम सेम अमाउंट का कार्बोहाइड्रेट लें और सेम अमाउंट का फैट लें तो जो फैट जो है दोस्तों हमारा जो ज़्यादा हमको एनर्जी प्रदान करता है। फूड कंटेनिंग फैट एंड कार्बोहाइड्रेट आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिवन फूड। दोस्तों फैट और कार्बोहाइड्रेट को हम एनर्जी गिवन फूड भी कहते हैं। प्रोटीन्स आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी। दोस्तों प्रोटीन जो है हमारी ग्रोथ, हमारे बढ़ने के लिए और हमारी फंक्शनिंग और रिपेयर के लिए चाहिए बॉडी के अंदर। तो दोस्तों इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, देखिए मीज हो गया, मैंगो, मेलन, पपाया, शुगर केन, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, व्हीट, राइस, बाजरा, इन सभी में कार्बोहाइड्रेट होता है। इनको आप लिख भी सकते हो एक जगह नोटबुक में। इनमें फैट होता है, एग हो गया, मीट हो गया, ग्राउंड नट हो गया, नट्स हो गया, तिल हो गया, इन सभी में फैट पाया जाता है दोस्तों। विटामिन ए कीप्स आवर स्किन एंड आइज हेल्थी। दोस्तों विटामिन ए जो है हमारी स्किन को, मतलब त्वचा को और हमारी आँखों को स्वस्थ रखती है। विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट अगेंस्ट मैनी डिसीजेस। विटामिन सी जो होती है वो हम कई बीमारियों से लड़ने के लिए मदद करती है हमारी बॉडी में। विटामिन डी हेल्प आवर बॉडी टू यूज कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ। और विटामिन डी जो होती है वो हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम का यूज करती है। Foods that are rich in different vitamins are shown in figure 2.6. Minerals are needed by our body in small amount. दोस्तों जो मिनरल्स जितने भी होते हैं वो हमारी बॉडी में छोटी सी अमाउंट में चाहिए होते हैं। ईच वन इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी। और ये जो सभी है वो हमारी बॉडी को भी आवश्यकता होती है। विटामिन्स हेल्प्स इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट मैनी डिसीजेज। और दोस्तों विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, ये सभी हमारी जितने विटामिन है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। विटामिन्स आल्सो हेल्प इन कीपिंग आवर आइज एंड बोन्स, टीथ एंड जम्स हेल्थी। और विटामिन्स होती हैं वो टीथ हो गया, बोन्स हो गया, इन सभी को हेल्थी रखने का काम करती हैं। विटामिन्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स नोन बाय डिफरेंट नेम। विटामिन जो होती हैं वो डिफरेंट नाम की होती हैं। सम ऑफ दीज, और इनमें से कुछ विटामिन है, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। देयर इज अ ग्रुप ऑफ विटामिन कॉल्ड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और इन्हीं विटामिन के ग्रुप को हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम विटामिन के बारे में पढ़ चुके हैं कि कौन सी विटामिन को हमारी बॉडी में कितनी आवश्यकता होती है। चलिए अब इसका आगे का स्टार्ट करते हैं। सम सोर्सेज और डिफरेंट मिनरल्स आर शोन इन टेबल 2.10। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये दिख रहे होंगे टेबल 2.10। आपको ये सभी अपनी नोटों में लिखकर याद कर लेने हैं, ये पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। मोस्ट फूड आइटम्स यूजुअली हैव मोर देन 1 न्यूट्रिएंट। और कुछ फूड आइटम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें एक और दो से ज़्यादा भी न्यूट्रिएंट्स पाई जाती हैं। यू मे हैव नोटिस दैट while recording your observation in table 2.2, however, in a given raw material, one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others. For example, rice has more carbohydrate than other nutrients. तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि हमको टेबल 2.2 में हमने वो टेस्ट परफॉर्म किए थे। वहाँ पर हमको पता लगा था कि हमको एक फूड आइटम में एक ही न्यूट्रिएंट पाई जाती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं, एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा भी विटामिन पाई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट दैन अदर न्यूट्रिएंट। तो दोस्तों अगर हमारे देखिए राइस को लें तो राइस में ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट होती है, तो इसलिए कहते हैं कि राइस में कार्बोहाइड्रेट होती है। बिसाइड्स दी न्यूट्रिएंट्स आवर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर।
और इन न्यूट्रिएंट्स के अलावा हमारी बॉडी को डाइटरी फाइबर और वाटर की भी आवश्यकता होती है। डाइटरी फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज रफेज। तो दोस्तों डाइटरी फाइबर को हम और क्या नाम से बुलाते हैं? रफेज। डाइटरी फाइबर को रफेज भी कहते हैं। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। और जो रफेज होता है, जो ज़्यादातर हमारे रफेज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड, हमारे फूड में वो प्लांट प्रोडक्ट्स से आता है। कौन? रफेज। होल ग्रेन्स, pulses, potato, fresh fruits and vegetables are the main source of रफेज। दोस्तों रफेज के यहाँ पर सोर्स बताए गए हैं। होल ग्रेन हो गए सभी ग्रेन्स, पल्सेस, पटेटो, फ्रेश फ्रूट्स। तो ये किसके सोर्स हैं? दोस्तों रफेज के सोर्स हैं। रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट टू आवर बॉडी। रफेज जो होती है वो हमारी बॉडी को कोई न्यूट्रिएंट प्रदान नहीं करती है, बट इट इज़ एन एसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ आवर फूड। और ये हमारे एंड एड्स टू इट्स वर्क। तो दोस्तों हमारे ये हमको न्यूट्रिएंट कोई प्रदान नहीं करती है रफेज, लेकिन ये हमारी बॉडी में इसकी आवश्यकता होती है। दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। और ये हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसको निकालने की काम भी कौन करता है? रफेज करता है। वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट फ्रॉम फूड। और दोस्तों जो वाटर होता है वो हमारी वाटर हेल्प आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। फूड से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने का काम हमारी बॉडी में वाटर करता है। दोस्तों कौन करता है? वाटर करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन थ्रोइंग आउट सम वेस्ट फ्रॉम बॉडी एज यूरिन एंड स्वेट। और जो वाटर होता है ये बहुत प्रकार के काम करता है, जैसे कि स्वेट और यूरिन, ये वेस्ट हैं, ये भी हमारी बॉडी से वाटर की सहायता से निकाले जाते हैं बाहर। नॉर्मली वी गेट मोस्ट ऑफ द वाटर दैट आवर बॉडी नीड्स फ्रॉम द लिक्विड्स वी ड्रिंक। जनरली जो हम वाटर लेते हैं वो हमारी बॉडी में लिक्विड्स के द्वारा हमारी बॉडी में जाता है, सच एज वाटर हो गया, मिल्क हो गया, टी हो गया। इन एडिशन वी एड वाटर एंड मोस्ट कुक्ड फूड्स। लेट्स सी इफ देयर इज एनी अदर सोर्सेज विच प्रोवाइड सम वाटर टू आवर बॉडी। तो दोस्तों इनके अलावा हमको और सोर्सेज देखने हैं जो कि हमारी बॉडी को वाटर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एक एक्टिविटी है जिसको आप देखें, चलिए इस एक्टिविटी को देखते हैं। टेक अ टमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन। एक हमको टमाटो लेना है या हम लेमन ले सकते हैं। कट इट इनटू स्मॉल पीसेस। लेमन को हमको छोटे छोटे पीसेस में काटना है। डू योर हैंड्स गेट वेट वाइल डूइंग सो। जब हम लेमन को काटेंगे तो हमारा जो हाथ है वो गीला हो जाएगा। केयरफुली ऑब्जर्व वेन एवर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर बीइंग कट, फील्ड ग्रांटेड और मर्व्ड एट योर होम। Do you find any fresh vegetables or fruits that do not contain some amount of water? We see that many food materials themselves contain water to some extent. Our body needs our दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि हमारे जो बॉडी में वाटर जो होता है वो ज़्यादातर लिक्विड के फॉर्म में जाता है, लेकिन जब हम टमाटो हो गया, लेमन हो गया, जब हम इनको खाते हैं तो इनमें भी वाटर पाया जाता है और इनके द्वारा भी वाटर जो है हमारी बॉडी के अंदर जाता है। तो दोस्तों बैलेंस डाइट के बारे में अब हम पढ़ेंगे। द डाइट फूड ऑल्सो कंटेन अ गुड अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर, सच डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट। दोस्तों एक ऐसी डाइट होनी चाहिए जिसमें एक अच्छी मात्रा में रफेज भी हो और वाटर भी हो, उसी को हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। डू यू थिंक दैट पीपल ऑफ ऑल एजेस नीड द सेम टाइप ऑफ डाइट? क्या तुम सोचते हो कि सभी एजेस के पीपल्स को एक ही मात्रा में डाइट की आवश्यकता होती है? नहीं। डू यू ऑल्सो थिंक दैट वॉट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट वॉट वुड डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ फिजिकल वर्क दैट वी डू? और ये अगर हम ज़्यादा मेहनत करते हैं तो हमको ज़्यादा फूड की आवश्यकता होगी, अगर हम कम मेहनत करते हैं तो कम फूड की आवश्यकता होगी। दोस्तों यहाँ पर इतना बताया गया है। प्रिपेयर अ चार्ट और ऑफ व्हाटएवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ वीक। एक वीक में आप जितना भी खाते हो उसको एक चार्ट बनाना है और उस पर आपको लिखना है। चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स मेंशन आर प्रेजेंट इन वन और अदर फूड आइटम बीइंग ईटन विद इन अ डे और सो। अगर एक दिन में आपको वो न्यूट्रिएंट्स अभी आ रही हैं जो कि आपको लेनी चाहिए, वो हर एक फूड में जो न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रही हैं ये आपको देखना है। पल्सेस, ग्राउंड नट, सोयाबीन, स्प्राउटेड सीड्स, मूंग एंड बेंगल ग्राम, fermented food, South Indian food such as idli, have a combination of flours, thepla made from cereals and pulses, banana, spinach, sattu, jerry, available vegetables and other such food provides many nutrients.
तो दोस्तों यहाँ पर बताया है जितने भी ये फूड जो हैं उनमें ज़्यादातर बहुत प्रकार की एक या दो या दो से अधिक न्यूट्रिएंट्स पाई जाती हैं। देयरफॉर वन कैन ईट अ डे बैलेंस डाइट विदाउट एक्सपेंसिव फूड मटेरियल। तो हम इनमें से एक फूड खा सकते हैं एक दिन भर में। ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, इट फूड ऑल्सो बी कुकड मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन। और दोस्तों खाने के अलावा ये कुक भी होने चाहिए, कुक प्रॉपरली एकदम कुक होने चाहिए, सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। आर यू अवेयर दैट सम न्यूट्रिएंट्स गेट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ कुकिंग एंड प्रिपरेशन। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जब हम कुक या किसी भी भोजन को हम पकाते हैं तो उसमें कई प्रकार की जो विटामिन होती हैं वो उसमें ही मर जाती हैं, मतलब लॉस हो जाती हैं, खो जाती हैं उसमें। इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम इट मे बी रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन। जब भी हम किसी वेजिटेबल या फ्रूट को जब हम वॉश करते हैं और उसके बाद काटते हैं तो उसमें से कई प्रकार की विटामिन चली जाती हैं। द स्किन्स ऑफ मैनी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स कंटेन विटामिन एंड मिनरल्स। कई प्रकार की जो वेजिटेबल्स की स्किन होती है उसमें कई प्रकार की विटामिन और न्यूट्रिएंट्स पाई जाती है, मतलब उनका जो क्या होता है, स्किन जो होती है, स्किन मतलब जिनका छिलका जो होता है उसमें कई प्रकार की विटामिन पाई जाती हैं। सिमिलरली रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस एंड पल्सेस में रिमूव सम विटामिन एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन देम। तो दोस्तों अगर हम जब पल्सेस और राइस को धोते हैं तो उसमें से कई प्रकार की विटामिन चली जाती हैं। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट इजी टू डाइजेस्ट। तो दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि जब हम भी भोजन को पकाते हैं तो वो हमारे फूड को टेस्टी बना देता है पकना, और उसमें से कई प्रकार की विटामिन चली जाती हैं। तो विटामिन सी दोस्तों जो होती है वो हमारी जो फूड है उसमें से जब हम कुकिंग करते हैं मतलब विटामिन सी चली जाती है। विटामिन सी ज़्यादातर हमको खट्टेपन से मिलती है, जो भी चीज़ खट्टी है उनसे हमको विटामिन सी मिलती है। और विटामिन सी जब हम कुकिंग करते हैं उस दिन समाप्त हो जाती है उस समय। ओबेसिटी, तो दोस्तों ओबेसिटी वो होती है ज़्यादा मोटापा, मतलब जब हम ज़्यादा फैट हो गया, फैट जब अगर हम ज़्यादा मात्रा में ले रहे हैं तो हमको ओबेसिटी हो सकती है। और डिफिशियंसी होती है किसी की कमी होना। डिसीज़ दैट ऑक्यूर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, डिफिशियंसी डिसीज। अगर हमको न्यूट्रिएंट्स की वजह से बहुत समय से कोई बीमारी चल रही तो उसको हम डिफिशियंसी डिसीज़ बोलते हैं दोस्तों। इसलिए हमको एक बैलेंस डाइट लेना चाहिए, बैलेंस डाइट फूड। तो दोस्तों यहाँ पर एक टेबल दे रखा है, चलिए इसको पढ़ते हैं अब हम। विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन, हमको दिखता नहीं है। सिम्टम पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन एंड डार्कनेस। विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, कैल्शियम की कमी से बोन एंड टूथ डिके, आयोडीन की कमी से गोइटर, आयरन की कमी से अनीमिया। तो आप इन सबको अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हो याद रखने के लिए। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक है, मैंने चैप्टर 2 पूरा कंप्लीट कर चुका हूँ मैं। अब मैं चैप्टर 3 की वीडियो डालूंगा। अगर आपको चैनल और वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।